पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 36 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 74 हुई। मुख्य भूमि से द्वीप समूह आने वाले सभी यात्रियों को आज से आरटीपीसीआर की वैध नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। दक्षिण अंडमान जिले में रात्रि कर्फ्यू को देखते हुए फोर शोर फेरी सेवा में कटौती की गई है और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा कुछ और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले बढ़कर 74 हो गए हैं। कल 36 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इनमें 12 मामले हवाई अड्डा आगमन और 24 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.16% है। द्वीपों में अब तक 5,98,638 टीके लगाए जा चुके हैं। 2,94,394 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। द्वीपों में कल 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3,078 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। अंडमान निकोबार आने वाले सभी यात्रियों को आज से आरटीपीसीआर की वैध नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। कोविड के टीके की एक या दोनों डोज हासिल कर चुके लोगों पर भी ये नियम लागू होगा। द्वीप समूह में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने और कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी यात्रियों को ये रिपोर्ट दिखानी होगी। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से अधिकतम 48 घंटे पूर्व की होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी यात्री जिन्होंने पिछले 30 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, उन्हें पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे आगमन पर आरटीपीसीआर जांच से गुजरना होगा। विदेशों से पोर्ट ब्लेयर आने पर यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और 8वें दिन बाहर जाने से पहले उनकी जांच की जाएगी। सभी यात्री जिन्होंने कोविड रोधी टीके की कोई डोज नहीं ली है या एक डोज ली है, उनका भी हवाई अड्डे पर पहले की तरह आरटीपीसीआर परीक्षण जारी रहेगा। ऐसे सभी यात्रियों को जांच रिपोर्ट मिलने तक अपने आप को अलग रखना होगा। कोविड जांच रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर यात्रियों को नियमानुसार क्वारंटीन किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय 31 जनवरी तक लागू रहेगा। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी जब तक कंटेनमेंट जोन को गैर अधिसूचित नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक कल पोर्ट ब्लेयर में हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और द्वीप समूह चुनाव प्रभारी दिलीप सैकिया के नेतृत्व में आयोजित बैठक में श्री सैकिया ने सदस्यों का आह्वान किया कि वे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से काम करें। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा द्वीप समूह के विकास के लिए किए जा रहे विकासीय कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले समय में इन द्वीपों में और प्रगति देखने को मिलेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अजय बैरागी ने द्वीपों में पार्टी की ओर से किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली ने सदस्यों से द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। बैठक में पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। दक्षिण अंडमान जिले में रात्रि कर्फ्यू को देखते हुए फोरशोर फेरी सेवा में कटौती की गई है। चाथम से डंडस पॉइंट के लिए आखिरी फेरी शाम 7 बजे छूटेगी, जबकि डंडस पॉइंट से चाथम के लिए अंतिम फेरी शाम 7:30 बजे उपलब्ध रहेगी। चाथम बमफ्लैट के बीच आखिरी वाहन और यात्री फेरी रात 8 बजे छूटेगी। इसके अलावा फिनिक्स बे से बमफ्लैट और पानीघाट के लिए आखिरी फेरी शाम 7:15 पर मिलेगी, जबकि बमफ्लैट और पानीघाट से फिनिक्स बे के लिए आखिरी फेरी शाम 7:45 पर उपलब्ध रहेगी। स्वराज और शहीद द्वीप जाने वाले जलयान 70% क्षमता के
साथ संचालित किए जाएंगे। ये आदेश कल से लागू हो चुका है। नेहरू युवा केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से हाल ही में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र मंडल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दीपों के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेताओं में पुरस्कार बांटे और अपने संबोधन में युवाओं से राष्ट्र विकास में योगदान देने को कहा। इस प्रतियोगिता में पोर्ट ब्लेयर की एग्नेशिया डुंगडुंग को पहला स्थान मिला, कैम्बेल बे की आर जेसिका स्वर्णा दूसरे स्थान पर और मायाबंदर की आकांक्षा चेल्ला तीसरे स्थान पर रही। प्रथम स्थान पाने वाले को 25,000, दूसरे स्थान पाने वाले को 10,000 और तीसरे स्थान पाने वाले को 5,000 की राशि प्रदान की गई। पहले स्थान पर रहने वाली एग्नेशिया डुंगडुंग 26 जनवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा कुछ और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मॉर्गेज और सेल तथा गिफ्ट अनुमति के लिए नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन के ई कॉर्नर, सामान्य सेवा केंद्रों या ई जिला पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इन सेवाओं के ऑनलाइन होने के बाद अब ऑफलाइन या व्यक्तिगत तौर पर सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में 24 सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया है। क्यूआर कोड जांच के साथ सभी प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बची हुई अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नागरिकों को उनके घरों तक पारदर्शी और त्वरित रूप से सेवाएं उपलब्ध हो सके। वनवासी कल्याण आश्रम पोर्ट ब्लेयर की ओर से शादीपुर स्थित अपने परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस अभियान में 50 से अधिक फूलों के पौधे लगाए गए। बच्चों को वनों के संरक्षण के बारे में जानकारी भी दी गई। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की समीक्षा करने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स ने आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। दीपों के दौरे पर आए नौसेना के कार्मिक प्रमुख के उपराज्यपाल से मुलाकात करने और वाणिज्य तथा लोक लेखा समिति के सदस्यों के द्वीप समूह दौरे के समाचार को द्वीप समाचार ने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान चलाए जाने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस हिंदी ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता 31 जनवरी तक निलंबित करने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने प्रकाशित किया है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कार्यालय अवधि से पहले और बाद में व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त बसों की सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।